गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री में बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंक को किस तरह से डील किया जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को, तो वो करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम और पूरे इन ट्रांजैक्शन में हम सिर्फ गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश और बैंक दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे पास लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या रिसीव हो रहा है जब व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, तो रिसीवर कौन होगा? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट, और गिवर क्या होगा? कैश। कैश जा रहा है, बस रिसीवर गिवर मतलब जिस अकाउंट का रूल लगेगा वो अकाउंट देखने, रूल लगाना है अकाउंट्स का जर्नल एंट्री में। अब कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब बैंक से विड्रॉ किया है तो दोनों ही अकाउंट हमारे पास पर्सनल है, तो रिसीव क्या हुआ है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? बैंक। बैंक अकाउंट। रिसीवर और गिवर जब कैश विड्रॉ करेंगे तो क्या है? रिसीवर कौन होगा? कैश, और गिवर क्या होगा? बैंक। ऐसे थर्ड है व्हेन कैश ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिट इनटू बैंक। ये जो चेक हमें मिला या ड्राफ्ट हमें मिला वो हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में ऑन द सेम डेट। अब हमने ये सब डिपॉजिट करा दिया तो रिसीवर क्या हो रहा है? बैंक को रिसीव हो रही है सारी चीजें। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर का पर्सनल अकाउंट, कस्टमर पर्सनल लिख सकते हैं, उसने डिपॉजिट जब जैसे ही हमारे पास आई चेक या ड्राफ्ट हमने उसी दिन डिपॉजिट करा दी, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक रिसीवर हो जाएगा और गिवर क्या हो जाएगा? कस्टमर। अब ये ऊपर वाली चेक बैंक वैन जो चेक था वो हमने सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं कराए, तब क्या एंट्री होगी? तब हमारी एंट्री हो जाएगी, हमारे पास आया क्या था? चेक। चेक इन हैंड, चेक आया था ना, चेक इन हैंड। रिसीव क्या हुआ था? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। किस गिवर कौन है? कस्टमर। इन दोनों ही सिचुएशन में गिवर कौन है? कस्टमर। पर पहले में हमने सीधा बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक के पास चली गई, तो क्या हो जाएगा? रिसीवर बैंक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रिसीवर बैंक। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। पर हम जब सेम डेट में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तब रिसीवर कौन होगा? चेक इन हैंड। चेक हमारे पास आ जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। दोनों ही सिचुएशन में कस्टमर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या बन रहा है? गिवर। ऑन द सेम डे, ऑन द डेट व्हेन अबोव, ये जो ऊपर वाला चेक है जो हमने चेक इन हैंड करा एंड ड्राफ्ट आर सेंड टू द बैंक। पहले हमने अपने पास रखा इसको, फिर हमने उसके थोड़े दिन बाद इसको बैंक में भेज दिया, तो अब क्या होगा? बैंक रिसीवर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब गिव क्या कर रहे हैं? चेक। रिसीवर कस्टमर बन रहा है और गिवर क्या बन रहा है? चेक, जो हमने अपने पास रख लिया था। When customer directly deposit into our बैंक, जब डायरेक्टली डिपॉजिट करा देगा तो रिसीवर क्या बनेगा? तब भी रिसीवर बैंक ही बनेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। गिवर क्या बनेगा? कस्टमर। अब ये वाला चेक जो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया, जिससे बैंक क्या हो गया? रिसीवर डेबिट, और गिवर क्या हो गया? कस्टमर। अब यही वाला चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा, यानी डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हमारे बैंक में हमने किसी ने कस्टमर ने हमें चेक दिया, लेकिन चेक दिया और हमने वो चेक बैंक में डाल दिया, लेकिन जो चेक था उसमें कुछ साइन की मिस्टेक या कुछ और डेट की मिस्टेक या किसी और मिस्टेक की वजह से, या हमारे पास बैंक में बैलेंस ही नहीं है इतना उसको कि क्लैरिफाई हो जाए, तो इसीलिए वो डिसऑनर्ड हो गया, उसने रिटर्न कर दिया वो चेक कि वो पेमेंट नहीं हो सकती। अब प्रीवियसली डिपॉजिट चेक इज डिसऑनर्ड, वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा? बैंक कस्टमर डेबिट हो जाएगा, कस्टमर अब रिसीवर हो जाएगा,
क्योंकि वो चेक वापस आ जाए। अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है? बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट गिवर, क्योंकि बैंक के पास से वो चेक चला गया। चेक इज रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिपॉजिट इन टू बैंक ऑन द सेम डेट। हमने चेक रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड कर दिया, और डिपॉजिट हमने सेम डेट में डिपॉजिट भी करा दिया। हमने बैंक में एक हमें चेक मिला किसी कस्टमर से, हमने सेम डेट में डिपॉजिट करा दिया और हमने डिस्काउंट भी अलाउड कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड करना। अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, पर्सनल अकाउंट। अब इसमें था हमने हमारे में सेम डेट में डिपॉजिट करा दिया। अब नेक्स्ट में है पेमेंट इज मेड बाय चेक। पेमेंट हमने चेक से कर दी, तो क्या होगा? पेमेंट करी है तो कोई एक्सपेंस की पेमेंट करी है तो वो हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, गिवर कौन हुआ? बैंक अकाउंट। एक्सपेंस पेड बाय इशू ऑफ चेक, हमने चेक इशू करके पेमेंट कर दी, तो यही हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। When cash is withdraw from bank for personal use of proprietor, जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस से निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब क्योंकि वो बैंक से, वो क्या हो गया? ड्रॉइंग हमारे लिए एक्सपेंस। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिजनेस के लिए टू बैंक, बैंक से उसने निकाले, बैंक ने उसको एज अ ड्राइंग दे दिए प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर क्या है? रिसीवर। ये तो ये थी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हमने किया था विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। क्या रिसीव होगा, क्या गिव होगा। कोई एक्सपेंस पेड कर रहे तो उसमें नॉमिनल अकाउंट का रोल होगा। कहीं भी हम पूरे जर्नल एंट्री में कहीं भी हम ये गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो प्रॉपर से हो जाएगी। थैंक यू सो मच।